मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कभी कभी ऐसा देखा गया है, भक्त लोग बड़ा प्रयास करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। बहुत सारे विपदाएं आती है, ये विपदाएं हमें बल देता है आगे बढ़ने के लिए। कल मैं बहुत सुंदर भक्ति सिद्धांत महाराज का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने एक सुंदर कहानी बताई। तितली होती है, तितली सब जानते हैं ना, बटरफ्लाई, तितली। तितली का अंडा जो है वो धीरे धीरे टूट रहा था, उसके अंदर से तितली आने का प्रयास कर रही थी। तितली का अंडा, हाँ, वो पक चुका था, अंदर तितली का बच्चा था और वो बच्चा अंडे को तोड़कर धीरे धीरे बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। तो एक छोटा बच्चा देखता है, छोटा बच्चा है ना, समझदार बच्चा देखता है, और वो तितली जो है प्रयास कर रही है, शायद उसको बहुत दिक्कत हो रही है बाहर आने के लिए, इसलिए वो बच्चा उस अंडे को तोड़ देता है और उस तितली को बाहर निकालता है। तो तितली जो है बाहर निकल गई, लेकिन उसको पंख नहीं आए। तितली धीरे धीरे उम्र बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है, तो उड़ने लगता है, उसको पंख आते हैं और वो उड़ने लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसको पंख नहीं आए। क्या कारण होता है, हो सकता है पंख न आने का? कारण ये था कि उसको किसी ने सहायता की। जब वो प्रयास कर रहा था, अंडे के बाहर आने का प्रयास कर रहा था, तो उसको उस अंडे को तोड़कर उसको आराम से बाहर आने के लिए प्रयास करने हेतु जो है उसके पंख नहीं आए। क्योंकि उस प्रयास करते समय जो है कुछ फ्लूइड, कुछ लिक्विड हमारे शरीर में या उस तितली के शरीर में ऐसा होता है, प्रयास करते समय वो फ्लूइड बाहर आ जाता है और उससे पंख बनता है, या वो लिक्विड जो है वो बाहर आता है और उससे पंख बनता है। दिस इज द साइंस। बट वो प्रयास करते समय उस बच्चे को, अरे बहुत परेशानी हो रही होगी शायद, इसलिए वो बच्चा उस अंडे को तोड़ता है, तो उसका प्रयास रह जाता है, प्रयास करना रह जाता है, जिसके कारण वो फ्लूइड बाहर नहीं आती, वो लिक्विड बाहर नहीं आता और उसका पंख नहीं बनता। तो कभी कभी, कल सार्वभौम प्रभु भी ये बता रहे थे, इसी एग्जाम्पल को बता रहे थे
और वो इस तरह से बताते हैं कि कभी कभी भक्तों के जीवन में ऐसे परेशानियां आते हैं, लेकिन हमें हर हमेशा प्रयास करना चाहिए। वी शुड नॉट गिव इट अप। प्रयास करने से वो ताकत मिलती है हमको, ताकि हम उड़ सके, हम भक्ति में आगे बढ़ सके। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जिस तरह हम भगवान के अंश है, अंश के नाते हम भगवान के बच्चे हैं, हाँ, या पुत्र है, तो असुर लोग भी उसी तरह है, भगवान के ही निर्माण किए हुए या भगवान के ही अंश है असुर भी। और देवता भी भगवान के ही अंश है, भगवान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पर हमने देखा है कि देवताओं में और असुरों में हर हमेशा घर्षण चलते रहता है, लड़ाइयां चलते रहता है, या ईर्ष्या द्वेष चलते रहता है। लेकिन असुर बलशाली होने के कारण उनका प्रयास कभी रुकता नहीं है। समझ गए ना? वो हर हमेशा प्रयास करते रहते हैं असुर लोग। कभी कभी देवताओं में ऐसा लक्षण दिखता है, ऐसे चिन्ह दिखते हैं, भगवान तो हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा। समझ गया? देवता ऐसे अगर सोचे, या कभी कभी सोचते हैं ऐसा, भगवान तो हमारे साथ है, हम भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान हमारी सहायता करेंगे। असुर भले कितना भी प्रयास क्यों ना करे, हमें भगवान बचाएंगे। ऐसी एक धारणा जो है रहती है, और वैसी धारणा हम में भी होती है, भगवान बचाएंगे। और जब देवता हार जाते हैं, देवता हार जाने के कारण फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए या उनको प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम हर हमेशा आपके साथ सरेंडर्ड थे, आपने हमारी सहायता नहीं की, हमें असुर लोग हमें भगा दिए, हमारे लोक से कहो, स्वर्गलोक कहो या चंद्रलोक कहो, व्हाटएवर, हमें हमारे अपने घर से भगा दिए। तो भगवान प्रकट होकर कहे, असुर जानते हो क्यों वो प्राप्त कर चुके, या क्यों इस लड़ाई को जीत पाए? क्योंकि वो प्रयास कर रहे थे। आप में वो था नहीं था। तो प्रयास भी एक चिन्ह है कि हर हमेशा भक्तों को भी, मुझे ऐसा लगा कि भक्तों में तो ये होना ही चाहिए गुण, प्रयास करने का गुण जो है, हाँ, ये गुण भक्तों में होना ही चाहिए। ऐसे नहीं कि भगवान के शरणागति गए मतलब हम पूरे हाथ, अगर हमारे हाथ पैर नहीं हिलते ये बात अलग है, लेकिन हाथ पैर बुद्धि सब आंखें विगे सारे इंद्रियां अच्छे बलशाली होते हुए भी अगर निर्भर रहेंगे हम, हाँ, तो कुछ होगा नहीं। समझ गए? तो भगवान चाहते हैं कि हम प्रयास करें। ऑफ कोर्स भगवान की शक्ति हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, लेकिन हम प्रयास नहीं करेंगे तो भगवान कैसे हमें शक्ति देंगे आगे बढ़ने के लिए? तो इस भाव से वापस युद्ध हुआ। तो देवता अभी प्रयास के बल से, ओ चलो भगवान ने कहा है हमें प्रयास तो करना ही है। तो वापस जब असुर भी प्रयास और देवता भी प्रयास, असुर भी प्रयास देवता भी प्रयास। अभी देखो असुर क्या सोचते हैं, चलो कम से कम हम प्रयास तो करेंगे कि 10 दिन के बाद जीतने वाले जो देवता है वो कम से कम 15 दिन के बाद जीतेंगे।
आप समझ रहे हैं? तो ये भी लेसन लेने जैसा है। प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो हो सकता है कि माया का प्रभाव जो है हम पर वो कम होता रहे। समझ गए? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरह से हर हमेशा हमें कोई आपत्ति आती भी है, हाँ, तो हर हमेशा प्रयास जारी रहना चाहिए। वी शुड नॉट गिव इट अप। किसी ने डांटा बोलकर या अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती है, लेकिन वो हमें बल देती है। बल देने के लिए परिस्थितियां आती है, क्योंकि हम बलहीन है, हम में बल नहीं है। हर हमेशा बिना किसी कार्य किए हम भगवान पर निर्भर रहना चाहते हैं। तो भगवान चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को कुछ आपत्ति आए ताकि वो एक्टिव बने। वो एक्टिव बने। तो जिस तरह से तितली को उस बच्चे ने अंडे को तोड़कर छोड़ दिया ताकि वो बहुत मेहनत कर रही है या बहुत मेहनत ना करे, बच्चा है, छोटा है, ऐसा समझकर, तो आगे चलकर उसको पंख ही नहीं आए, तो वो उड़ ही नहीं पाई। तो परिस्थितियां जब आती है तो समझ लेना चाहिए कि दिस इज अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा। कृष्ण के इच्छा के बिना कोई पत्ता हिलता नहीं है, यह सिद्धांत है। तो ऐसी परिस्थिति में भी भगवान की इच्छा होनी चाहिए, ऐसा हमें स्मरण करना चाहिए। और उस शक्ति के लिए, उस प्रयास के लिए हमें हर हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। वो प्रयास में हमें शक्ति रहे ताकि हम प्रयास को ना छोड़े। तो प्रयास को हम जैसे ही छोड़ देते हैं तो माया इमीडिएटली ग्रैब्स अस। इमीडिएटली ग्रैब करते, पकड़ लेती है माया और हमें निष्क्रिय बना देती है या फिर भौतिकवादी बना देती है। आध्यात्मिक जीवन को हम त्यागने लगते हैं या दूर जाने लगते हैं। तो डोंट वरी, सभी हर स्तर पर, इवन सन्यासियों के स्तर पर भी ये आपत्तियां भगवान देते हैं। पांडवों को भी आया है ये, लेकिन पांडवों ने प्रयास छोड़ा नहीं। समझ गए? तो आखिर जीत किसकी हुई? जिसके साथ भगवान है उसके साथ जीत होती है। समझ गया? कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार। जहां कृष्ण नाही, जहां कृष्ण तहां माया नाही अधिकार। जहां पे कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार नहीं है। और कृष्ण किसके साथ रहते हैं? जो प्रयास करता है भक्ति में आगे बढ़ने की, सुबह उठना, साधना करना, हाँ, माया के साथ झगड़ना। हाँ, माया कहती है सो जाओ, प्रयास कहता है उड़ जाओ। माया कहती है अभी 5 मिनट बाकी है, चिंता मत करो, मैं उठा दूंगी। लेकिन प्रयास को कहना चाहिए जाग आया है तो उठना ही है। वापस सो जाएंगे तो पता नहीं। माया पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो उठा पाएगी क्या नहीं पाएगी। तो प्रयास एक ऐसा चीज है, ऑलवेज एंडेवरिंग, एक्टिव, दैट इज सर्विस। हर हमेशा प्रयास करते रहेंगे तो दोनों तरफ से भी लेसन सीखने जैसा है। इवन डीमंस, मतलब राक्षसों, असुरों से भी एक लेसन सीखने जैसा है। वो ये सोच रहे हैं कि हम प्रयास करते रहेंगे तो कम से कम दिन ढकल तो जाएगा, आगे तो बढ़ेंगे, है कि नहीं? जो देवता 10 दिन में जीतने वाले हैं तो 15 दिन में जीतेंगे, हमें 5 दिन तो मिलेगा। तो इस तरह से हम हर हमेशा प्रयास स्ट्रांगफुली जारी रहे तो हम माया को हरा सकते हैं। अगर हम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो काफी लंबे समय तक तो हम भक्ति में रह सकते हैं।
और ऑफ कोर्स प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण की शक्ति उसी में है। समझ गए? यस, दैट इज कॉल्ड सर्विस। सेवा, सेवा में तत्पर एक्टिव रहना चाहिए, वो प्रयास है। तो भगवान हमें शक्ति देंगे, हमारे पीछे खड़े रहेंगे। नहीं तो पांडवों को हर हमेशा, पांडव धार्मिक है और मॉरलिटी उनमें बहुत थी, क्या भगवान उन्हें दे नहीं सकते थे? सारे कौरवों को अपने आंखों के दृष्टि से मारकर उन्हें राज्य दे सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे भक्त प्रयास करें। एट द टाइम ऑफ बैटल फील्ड, जहां पे अर्जुन ने कहा मेरे रथ को बीच में ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष को, मेरे पक्ष को या पांडवों के पक्ष को या और दुर्योधन के पक्ष को, कौरवों के पक्ष को। देखने के बाद भी हाँ, उनका हाथ थरथर कांपता रहा, पसीना पसीना छूटकर गांडीव नीचे गिर गया, उनका धनुष्य। भगवान ये देखते रहे, और प्रयास करने के लिए ही पूरी भगवत गीता कही गई। Am I right? समझ गए ना? क्योंकि वो चाहते थे कि पांडव लड़े, अर्जुन लड़े, मैं हूं उनके पीछे। अगर अर्जुन रथ में बैठे रहे, भगवान तुम पीछे हो, रथ तुम चला रहे हो, कोई बात नहीं, चलो मैं पीछे बैठा रहूं आराम से, क्या क्या युद्ध जीत पाते? नहीं, भगवान आगे है, पीछे है, सभी जगह है। हाँ, हमें प्रयास करते रहेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, माया से जीत पाएंगे। सो डोंट वरी, आपत्तियां आती है, बहुत सारे है ना, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जिसको हम कहते हैं, भक्ति में रास्ता रोकने के लिए बहुत सारे अनेक रूप में आते हैं। समझ गए ना? धन के रूप में आते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, उसमें आते हैं, मनुष्यों के रूप में आते हैं, अपने स्वजनों के रूप में आते हैं। इतना ही नहीं, भक्तों के रूप में भी आ सकते हैं विकट परिस्थितियां, लेकिन हमें प्रयास छोड़ना नहीं। माया के अनेक फॉर्म्स है, हमें भक्ति को रोकने का प्रयास करता है। समझ रहे? तो कभी छोड़ना नहीं प्रयास। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भगवान उन्हीं के पीछे है जो प्रयास करते हैं, एंडेवर करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। जब तक हम में शक्ति है, हाथ पैर है, आंखें अच्छे है, जीवा अच्छा है, कान अच्छे है, तो हर हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। कानों के माध्यम से भगवान के दर्शन, सॉरी श्रवण, कथाओं का श्रवण, समझ गए ना? हाथ पैर के माध्यम से सेवाएं, आंखों के माध्यम से दर्शन, जीवा के माध्यम से कथा प्रचार, हर हमेशा करते रहना है। पता नहीं कब क्या होगा, फिर तब अगर इच्छा जागृत हुई मुझे करना था, ये करना था, तो तब हम बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो क्या फायदा? तो जब तक शक्ति है, हाँ, तब तक प्रयास करते रहिए आगे बढ़ने का। ठीक है? So this is wonderful example which is given by our acharyas to inspire, to endeavor in Krishna consciousness, ताकि हर हमेशा हम मेहनत करते रहे, भक्ति में, सेवा में आगे बढ़ते रहे। ऐसे आते रहते हैं, इसलिए उसे डरना नहीं है, डर कर चिंतित नहीं होना है, क्या होगा, अब क्या होगा, चिंतित नहीं होना है। दैट इज कृष्णाज अरेंजमेंट।
हर एक भक्त के एक विशिष्ट सेवाएं हैं आगे बढ़कर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हर एक भक्त के एक विशिष्ट सेवाएं हैं, और जिसको भगवान ने नियुक्त किए हैं। इफ यू एंडेवर दैट यू विल गेट दैट सर्विस। जिसके कारण हम जीवन का परम लक्ष्य साध्य सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। सो एंडेवरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर हमेशा प्रयास, मेहनत रहना चाहिए। सोचते रहो कि मैं क्या कर सकता हूँ, सोचते रहो मैं क्या कर सकता हूँ। जब तक आंखें हैं तब तक मैं कितने भगवान के दर्शन, क्या क्या पढ़ सकता हूँ। हाँ, इस बारे में विचार करो। जब तक हाथ पैर है, कितना मैं सेवा कर सकता हूँ, इस बारे में विचार करो। जब तक कान अच्छे हैं, कितना मैं श्रवण कर सकता हूँ, इस विषय में विचार करो। समझ गया? तो ये इंद्रियों के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ओनली कॉन्शियसनेस चेंज करना है, अपने के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, लेकिन भगवान के संतुष्टि के लिए हमें ये सारे इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाना है। कब कब ले जाते हैं भगवान, हाँ, अगर सेवा में लगाएंगे तो भगवान उनकी रक्षा करेंगे इंद्रियों की। अगर सेवा में नहीं लगाएंगे तो बुढ़ापा तो निश्चित है। बुढ़ापा के माध्यम से इंद्रियां मतलब क्या, मतलब शक्तिहीन होने लगेगी। दिखना बंद हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा, बोलना कम हो जाएगा, प्रसाद को पचाना कम हो जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन उदाहरण देखो, प्रभुपाद एट द एज ऑफ 70 ऑल्सो, हाँ, भगवान के अच्छे दर्शन। आप प्रभुपाद के फाइनल, मतलब जब उनके अंतिम समय में देखना चाहिए कि प्रभुपाद दर्शन के कितने लालायित थे। समझ गया? हर हमेशा वृंदावन में रहते हुए भी पालकी में भक्त लोग, उनके शिष्य लोग भगवान के दर्शन हेतु सारे मंदिरों में ले जाते थे। हाँ, षड गोस्वामी के मंदिरों में प्रभुपाद दर्शन करने की इच्छा करते थे। देखो, इतने इतने राइपन, मतलब इतने बुढ़ापे में भी उनकी आंखें, समझ गए? इतने बुढ़ापे में भी, एट द एंड ऑफ टाइम ऑल्सो प्रभुपाद वाज स्पीकिंग, ही वाज गिविंग क्लासेस। बेड पर लेटे लेटे भगवान, मतलब अपने अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। वो उठ नहीं पाते थे, हिल नहीं पाते थे, फिर भी। तो बुढ़ापे में अगर हम अभी से हम अगर इंद्रियों को इस तरह से एंगेज करेंगे सेवा में, तो ये इंद्रियां हमारे अंतिम समय तक शाबूत रहेगी। दे विल बी इन गुड कंडीशन। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर बुढ़ापा फिर हमें दिखने लगेगा, अरे ये नष्ट हुआ, वो नष्ट हुआ, ये नहीं सुन पाता। समझ गया? और हमारे पास सिर्फ प्रभुपाद जैसे ही उदाहरण नहीं है, इवन जशुमती नंदन प्रभु भी, हाँ, जब कोरोना अटैक किया था उनको, तो लैपटॉप को सामने रखे थे और प्रभुपाद के लेक्चर्स सुन रहे थे। समझ गया ना? प्रभुपाद का दर्शन ले रहे थे और उनके लेक्चर्स सुन रहे थे कंटिन्यूअस हॉस्पिटल में। सो दिस इज हाउ, इफ यू एंगेज, इफ यू प्रैक्टिस, उसका प्रैक्टिस करोगे तो फिर इंद्रिया अच्छे कंडीशन में रहेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बुढ़ापे के माध्यम से इंद्रिया धीरे 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 नष्ट होने लगेगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ये रियलाइजेशन होना चाहिए हमें, या अन्यों के रियलाइजेशन से हमें सीखना चाहिए। ठीक है? ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।